अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, एक चाय वाला बन गया दरोगा, बिहार की वीडियो है भाई। और बिहार से भी काफी लोग हमें देखते हैं, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन और करते हैं जी, वीडियो स्टार्ट। जिस प्रकार से गरीब के लड़के ने दारोगा बने हैं, ये चाय बेचकर दारोगा बनकर पूरे बिहार में इतिहास रचे। पढ़ाई करने के साथ साथ अगर रेगुलर बेसिस पे 8 से 10 घंटा एक साल आप मेहनत कर देते हैं तो दरोगा जैसे एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। अपना दिन भर मेहनत करते हैं, पढ़ाते लिखाते थे, खाते पीते सब आजाद से। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचकर वो प्रधानमंत्री बन गए, तो हम भी चाय बेचकर दारोगा बन जाएंगे। देखिए, सोचे नहीं थे, लेकिन जो मेहनत रंग लाती है, अब मेहनत की सफलता मिली हमें। दारोगा बनने के बाद चाय के दुकान पर कितना भीड़ है, शायद दारोगा बनने से पहले इनको कोई नहीं पूछता होगा। दोस्तों, कौन कहता आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो सही से फेंको यारो। जी हाँ, अभी हम बिहार के कटिहार में हैं और हमारे साथ बिहार के एक ऐसे लाल है जिन्होंने चाय बेचकर दारोगा बने हैं और दारोगा बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। आप देख सकते हैं कि सामने इनके पिताजी भी हैं, ये भी चाय बेचते हैं। ये लोग काफी ज्यादा गरीब हैं। इनकी घर की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इतने गरीब घर के लड़के ने किस प्रकार से दारोगा बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इंटरनेट और यूट्यूब की पढ़ाई से दारोगा बने हैं। सामने आप देख सकते हैं कि ये चाय का दुकान है, कि ये जो है मनिहारी स्टेशन है, कटिहार में पड़ता है और यहाँ पर इनका चाय का दुकान है। और इन्होंने चाय बेचकर इतना ज्यादा मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, इसके बाद ये दारोगा बने हैं। और सबसे बड़ी एक और बात है कि ये सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, प्राइवेट से नहीं बल्कि सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके दारोगा बने। हमारे साथ सुखराज जी है, बहुत बहुत शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दारोगा बन गए, बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि आपके पिताजी तो बहुत मेहनत किए हैं। बहुत खुशी, हमसे ज्यादा खुशी मेरा पिताजी पिताजी बहुत एकदम हाँ, खुश हो बहुत गए। है। अच्छा, तो दारोगा बनने के लिए आप कितना मेहनत किए थे? मैंने सुना कि आप यूट्यूब और इंटरनेट से पढ़ाई हाँ, किए थे। बिल्कुल। तो किस प्रकार से पढ़ाई किए थे? पढ़ाई हम रेगुलर बेसिस पे करते रहे हैं। हाँ। हाँ। आपका पढ़ने का तरीका क्या कुछ अलग था? क्योंकि पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दारोगा बनना आसान नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है और उससे भी ज्यादा पढ़ाई के साथ रिवीजन बहुत मायने रखता है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है ना। बस। अच्छा, तो बताइए कि दारोगा आप बन चुके हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए कि प्राइवेट स्कूल से? सरकारी स्कूल से। सरकारी मैं स्कूल से। प्राथमिक विद्यालय मेदिनीपुर प्राथमिक विद्यालय से किए थे। अच्छा, यानी कि प्राथमिक विद्यालय से किए। हाँ। थोड़ा सा आगे आप आ जाइएगा। यानी कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके दारोगा बन गए। हाँ। वाह। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी भी चाय बेचते हैं, आप भी चाय बेचते हैं, कब से चाय बेचते हैं आप लोग? यहाँ 20 साल से करीब दुकान है। हम पिताजी का मदद करने के लिए दुकान में आया करते हैं कभी कभी। अच्छा, हाँ। यानी कि पिताजी का सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप अकेले मेहनत करते हैं। हाँ। तो आप लोग घर से मतलब फैमिली में कैसे हैं, मतलब गरीब हैं या फिर थोड़ा सा ये? नहीं, हम सब पूरी तरह गरीब हैं। गरीब जो हैं। बस यही है मेरा दुकान, इसी से मेरा यानी रोजी कि चलता है। गरीब के बेटे ने चाय बेचकर कमाल कर दिया और बन गए दारोगा। दारोगा बन के इन्होंने बिहार में इतिहास रचा है। बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि बाकी लोग तो बगल में पहले हुए चाय की दुकान से आपके गुजर जाते होंगे लेकिन चाय नहीं पीते होंगे, लेकिन अभी तो जरूर आते होंगे। हाँ, सही है। बात सही है कि नहीं? सही है। अच्छा, तो बताइए कि दारोगा बनने में आप यूट्यूब से किस तरीके से पढ़ाई किए? क्योंकि चाय भी बेचना पड़ता होगा और इसके अलावा पढ़ाई भी करना, तो टाइम तो काफी कम मिलता होगा। हाँ, टाइम कम मिलता था, लेकिन जितना भी मिलता था अपने सही से मेहनत करते थे। हाँ? क्या बोल रहे थे? जितना भी टाइम मिलता है हम अपने पूरे पढ़ाई में ध्यान देते थे। हाँ। हाँ। दारोगा बनने के बाद आप क्या सोचे हैं? क्योंकि बहुत लोग दारोगा बनने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं ना सोचे नहीं, हैं? जितने भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से। लेकिन आपका कुछ सोच होगा कि दारोगा बनने के बाद मुझे एक्शन लेना है। हाँ, वो तो है। क्या सोचे हैं? अभी फिलहाल उतना। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी आप दारोगा बन चुके हैं, दारोगा बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, जरा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, पढ़ाई करने के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे 8 से 10 घंटा एक साल आप मेहनत कर देते हैं तो दरोगा जैसे एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। यानी कि दिन रात एक कर देना होगा। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि चाय आप बेचते होंगे, पढ़ाई भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हो कि भाई पढ़ाई करने वाला लड़का बीच रोड पर चाय बेच रहा है फुटपाथ पर, ऐसे भी लोग सोच रहे थे क्या आपके बारे में? हाँ, सोच रहे थे। आसपास के लोग भी बहुत कुछ सोचते होंगे पहले, लेकिन अभी तो सब लोग बधाई दे रहे होंगे। बिल्कुल, सभी को बधाई देते हैं, आते आपके हैं। पिताजी आपको दारोगा बनाने के लिए कितना मेहनत किए हैं? बहुत संघर्ष किए हैं। बहुत संघर्ष हाँ। किए हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है बिल्कुल। ना। अच्छा, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, वो भी दारोगा बनना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
उसके लिए आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहले आप अपने एग्जाम का सिलेबस देखें और उसके अनुसार से आप तैयारी शुरू करें, ये निश्चित सफलता मिलेगी वाह आपको। वाह क्या बात है। इनके लिए आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से गरीब के लड़के ने दारोगा बने हैं, ये चाय बेचकर दारोगा बनकर पूरे बिहार में इतिहास रचे हैं। लोग भी बहुत खुशी है आपको लेकर एकदम। सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, इनके पिताजी से भी हम बात करेंगे। चाय बेच रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए इनकी आंखों में आंसू है। अभी आपके जो बेटा है दारोगा बन गए हैं, हाँ बहुत खुशी है। खुशी है। अच्छा, तो कितना मेहनत किए हैं बेटे को दारोगा बनाने के लिए? बहुत मेहनत की है हमने। अच्छा, बहुत मेहनत की है। हाँ। तो चाय वगैरह बेचते थे और भी क्या क्या काम आप करते अब कुछ नहीं, यही चाय। किसान भी हैं? नहीं, किसान कुछ नहीं। दिन भर ये चाय यही दिन भर यही चाय। कितना परेशानी हुआ? आपका घर का जो स्थिति है वो भी काफी ज्यादा खराब है, गरीब फैमिली से आप लोग हैं। परेशानी तो कुछ नहीं, अपना दिन भर मेहनत करते हैं, पढ़ाते लिखाते थे, खाते पीते सब आजाद से। अब कितना खुशी हो रहा है? क्योंकि पहले तो लोग बोलते होंगे कि बेटा जो है, बेटे को भी चाय बेचवा रहे हैं, लेकिन अब बेटा दारोगा बन गया है, तो ऐसे में लोग तो बहुत खुश होंगे आसपास। हाँ, तो बहुत लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। हाँ। हाँ, बेटे को दारोगा बनकर देखकर आपको कितना खुशी हुआ अंदर? खुशी हुआ अंदर एकदम। अच्छा, बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी हुआ। यानी कि ये पिताजी हैं और इन्होंने, आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर बेचते हैं आप? सर ये चाय या सत्तू। सत्तू, यानी कि सत्तू और चाय का दुकान है। आप सामने आप देख सकते हैं कि ये सत्तू चाय यहाँ पर बनता है। और कभी कभी अपने पिताजी के हेल्प के लिए जो सुखराज है, जिन्होंने दारोगा बने हैं, ये भी हेल्प कराते हैं। अच्छा, अंत में आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश, अगर जो भी पढ़ाई करते हैं अपने सही से लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। एकदम मिलेगी, एकदम मिलेगी। और चाय बेच, अच्छा कहीं भी ऐसा नहीं ना सोचे है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचकर वो प्रधानमंत्री बन गए, तो हम भी चाय बेचकर दारोगा बन जाएंगे? देखिए, सोचे नहीं थे, लेकिन जो हम मेहनत रंग लाती है, अब मेहनत किए, सफलता मिली हमको। अच्छा, जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने पूरे लगन सच्ची से, यानी कि पूरे मन से इन्होंने मेहनत किया, और जिस प्रकार से दारोगा बनने हैं, क्योंकि दारोगा बनना कोई आसान काम नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चाय बेचकर दारोगा बने हैं, और इन्होंने यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई किए हैं। यूट्यूब और इंटरनेट से ज्यादा पढ़ाई की है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि सेल्फ स्टडी से आप अच्छा कुछ कर सकते हैं या फिर इंटरनेट और यूट्यूब से? देखिए, इंटरनेट यूट्यूब सेल्फ स्टडी करने में बहुत सहायता मिलती है। हाँ, बहुत सहायता मिलती बहुत है। सहायता। अच्छा। अगर जो चीज़ में फंस जाते हैं, कभी समझ नहीं आता है, उसे इंटरनेट और यूट्यूब की सहायता से हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अपने पापा के लिए सबसे पहले दारोगा बनकर क्या सोचे हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत की है आपके लिए? हम यही रखेंगे, पापा का सभी दिन ख्याल रखेंगे। एकदम ख्याल रखेंगे। हाँ। अच्छा, फिलहाल ये दारोगा बने हैं और इन्होंने दारोगा बनकर इतिहास रचा है। सामने आप देख सकते हैं कि ये मनहारी है ना, मनहारी का ये रेलवे स्टेशन है। सामने आप देख सकते हैं कि मनिहारी का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर इनका चाय का दुकान है। और अभी आप देख सकते हैं कि दारोगा बनने के बाद चाय के दुकान पर कितना भीड़ है। शायद दारोगा बनने से पहले इनको कोई नहीं पूछता होगा, लेकिन आगे बढ़ जाने के बाद सभी लोग सपोर्ट करते हैं। फिलहाल ये चाय बेचकर दारोगा बने हैं, और ऐसे में बहुत सारे युवाओं को इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी जो है मेहनत करके दारोगा बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और क्या बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब इंडिया में चाय बेचने वाला अगर दारोगा बनता है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। और इंस्पायरिंग है भाई कि कोई भी बंदा अगर मेहनत करे, लगन से पढ़ाई करे। सपने देखना बुरी बात नहीं, सपने देखे, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कोशिश करना जरूरी होती है। और जिस तरह कोई गरीब माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने में देखता है और उनके ऊपर मेहनत करता है, उनको छूट दे रखी होती है कि पढ़ाई करो, काम नहीं करने देते। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये जो गुर्बत है ना, इसको बीच में नहीं ला मेहनत से आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। और सरकारी स्कूल में पढ़ के, सरकारी स्कूल में भाई हम भी पढ़े हैं, 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आगे गेम खेलता था भाई, उसकी वजह से मुझे प्राइवेट स्कूल कॉलेज में दाखिला मिल गया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भाई। और बाकी भाई बात करें तो जिस तरह नरेंद्र मोदी, उनके वालिद भी चाय बेचते थे स्टेशन के ऊपर, तो मोदी जी भी स्टेशन के ऊपर अब वो अपने वालिद की हेल्प करने के लिए जाते थे, तो वो भी पढ़ते थे। अब पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई कौम तरक्की कर सकती है या ऊपर उठ सकती है। और इसी बात में मुझे याद आता है, जब ऐसी पढ़ाई के ऊपर बात आती है तो मुझे अपना कंट्री लाजमी याद आ जाता है कि पाकिस्तान इस वजह से है भाई साहब, इतना पीछे क्यों है, पढ़ाई की वजह से। अब जहाँ पर
हर माँ बाप का मिशन ही हो, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपना पेट काट के भी पढ़ाना है। मैंने तो ये भी सुना कि कुछ माँ बाप इंडिया में ऐसे भी होते हैं जो कर्ज लेके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके माँ बाप का कितना इंटरेस्ट है, कोशिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़े, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तरक्की हो सकती है, वरना गरीब तो हमेशा गरीब ही रहेगा। एक पढ़ा लिखा बंदा गवर्नमेंट की नौकरी ना भी मिले तो प्राइवेट जॉब इतने हैं इंडिया में, खास करके काबल बंदा हो तो वहाँ पर कोई ना कोई उसको जॉब मिल जाता है और लाखों की तनख्वाह भी होती है। मैं कहता हूँ और सरकारी जॉब वालों को काट के आगे काबल हो, शायद ये बंदा काबल हो। और इंडिया में देखा जाए तो भाई मेरिट सिस्टम जो ये नजर आई चीज, इससे पता चलता है कि इंडिया में मेरिट को देखा जाता है, तरजीह दी जाती है कि बच्चे जो हैं अगर कोई काबिल है तो वो मेरिट के ऊपर आता है तो उसको नौकरी मिलती है। साथ में ना हमारे यहाँ रिश्वत चलती है भाई, उधर भी चलती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन हो सकता है ना चलती हो, पहले चलती थी अब हो सकता है कम होगी या ना चलती है मुकम्मल तौर पर। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब नीचे से उठकर गए थे ना, इतनी बड़ी पोस्ट और अच्छे से उन्होंने कंट्री चला रहे थे, तो वो जानते हैं गुर्बत क्या होती है, जिन्होंने गुर्बत देखी होती है ना वो भी हैंडल सही से कर दी। इस तरह इस भाई ने भी गुर्बत देखी है और सर बोल रहे थे दरोगा बनकर आप अत्याचार तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा नहीं माना क्योंकि वो गुर्बत से निकला है और वो गरीबों का अच्छे से ख्याल करेगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन कुछ घटिया लोग होते हैं ना वो अपनी वो पास में आ जाते भूल जाते हैं, दौलत की भूख जो है ना उन्हें गलत रास्ते पर कुछ का यही मिशन है। तब मैं दरोगा बन गया हूँ तो मैं जो भूख और गरीबी मैंने बहुत देख लिए, अब नोट छापने का मौका मिला तो छापो भाई जितने छापो। डायरेक्ट थानेदार भर्ती हुआ है, शायद दरोगा थानेदार भी बोलते हैं, इंस्पेक्टर भी हो सकता है, अब हमें पता नहीं कन्फर्म। दरोगा भाई थानेदार को बोलते हैं, इंस्पेक्टर को बोलते हैं, सब कांस्टेबल वगैरह की तो नहीं है ना। नहीं ये बात है, अगर वहाँ सिपाही वगैरह होता तो इतना रश ना होता, ये बात है ना। तो अच्छा लगा भाई देख के। और इंडिया में तो भाई मैंने देखा है कि लोग आर्मी, हालांकि हमारे यहाँ देखा कभी आर्मी की कोई बंदा पहले ट्रेनिंग कर रहा हो? नहीं, इंडिया में लोग पहले से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि उनका जुनून होता है, जुनून भी होता है, उधर रेस लगाने के लिए उनके पास टाइम कम होता है। अच्छा, हमारे पास ज्यादा होता है, हमारे पास तो होते नहीं, एक मिनट के में सॉरी एक मील लगाई जाती है 7 मिनट में। वो सिपाही की होती है ना, पुलिस के अंदर। फौज की नहीं थे, फौज के अंदर फिजिकली चेक करते हैं, इसके पांव देखे 2 और 3 चक्कर निकालते हैं, वो भी ग्राउंड के अंदर ग्रास। हाँ इतनी ज्यादा वो, बाकी उसका जो पानी निकालते हैं भाई ट्रेनिंग में निकाल लेते हैं। और वो वेट चेक करते हैं, वेट ज्यादा तो नहीं, वो फिजिकल जो होता है ना वो ज्यादा देखते हैं। हाँ फिजिकली फिटनेस वाले को। और जब फिजिकली फिट, मैंने तो ट्राई नहीं किया, यूसुफ ने ट्राई किया था आर्मी में और इसके नाप ही बोला था, नहीं हो गया था वैसे। फिर हम नहीं, आप कितने थे जिनमें से एक पास हुआ था फिजिकल फिट? भाई वो मामला ना ही छेड़ा तो भाई यही तो चेक करते हैं आर्मी के अंदर, यही तो चेक किया जाता है। सवेरे गए, रात के 9 बज गए, इधर कोई ये टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट हो रहा है। अच्छा, शाम को टांगे अच्छा किसी क्वार्टर के अंदर रेफरेंस दिया जरा, आप वहाँ पर जाओ ट्रीटमेंट करवाओ। उन्होंने मुझे उधर गुजरांवाला कैंट में कहा था कि वहाँ चले जाओ। एक देख लो भी 100 के करीब थे ना तुम लोग, जिनमें से एक फिजिकली फिट हुआ। हाँ सुबह तो बहुत थे, जैसे जैसे किसी टेस्ट के अंदर छाती हो गए। तो पुलिस के लिए अप्लाई किया था मैंने और मौसम ने भाई, लेकिन इंटरव्यू में आके रह गए भाई वो, क्योंकि सिफारिश चलती है, रिश्वत चलती है और हमने अच्छा नहीं समझा। इधर पब्लिक में यही होता है कि बैन हो गई हैं नौकरियां और बाद में पता चलता है कि लोग। लेकिन सारा भाई जो रिश्वत देकर आता है नौकरी के अंदर भाई वो बाद में वही करेगा, उसने किधर से वो जो पहले वो आवाम से उसने लेने होते हैं वापस। चलो जी ठीक है, बधाई हो इस भाई साहब को और इसके माँ बाप को जिनके सपने पूरे करे, और भी इससे जो दूसरे गरीबों के बच्चे हैं वो भी इंस्पायरेशन लें और इंस्पायर हो के भाई मेहनत करें। कोई भी उधर इंडिया में तो ये है कि कोई भी बन सकता है ऑफिसर, सिर्फ आप में काबिलियत हो और मेहनत जरूर करनी चाहिए। तो ठीक है, मेरिट देखा जाता है, मेरिट बिल्कुल। तो ठीक है भाई, और बिहार के लोग तो वैसे भी बहुत काबिल होते हैं,
तो सबसे बड़े जो ऑफिसर होते हैं IPS ऑफिसर वो बिहार से होते हैं। अच्छा मेन तो ठीक है भाई, मिलते नहीं एक साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।